अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िज़ान हसन तारबट्टी फ्रॉम इटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू, जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी, और लाखों करोड़ों दरूद सलाम उस आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हिटलर से करूँगा। हिटलर 20 अप्रैल सन 1999 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब घर में पैदा हुआ। सन 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया। मैं ये आज आपको बताना चाहता हूँ कि हिटलर बना कैसे। ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मुख्तलिफ मौरख़ीन ने इसके ऊपर लिखा है, ये किताबों के अंदर मौजूद है। कहा जाता है कि ये उन दिनों की बात है, हिटलर की ज़िंदगी में एक अजीब वाक़या पेश आया। ये उन दिनों की बात थी जब हिटलर स्टेशन के ऊपर कुल्ली का काम करता था। एक दिन उसके करीब एक प्रोफेसर खड़ा हुआ था जो उसका उस्ताद था। तो उसने पूछा उस प्रोफेसर से कि मैं डरता बहुत हूँ, ये खौफ कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए हिटलर की तरफ देखा और कहा, और उसके मुस्कुराकर उसके दिल के ऊपर हाथ रखा और हिटलर को एक तारीख़ी जुमले के उसे कहा, अगर तुम खौफ को ख़त्म करना चाहते हो तो अपने दिल से खौफ निकाल दो, क्योंकि इंसान के जो डर खौफ है वो इंसान के दिल से है। अगर तुम निकाल देते हो तो तुम्हारा डर खौफ ख़त्म हो जाएगा। हिटलर के ये सीने को जाके बात लगी। हिटलर ने उसी वक़्त अपने अंदर से खौफ ख़त्म कर दिया। यही वजह है, उसके बाद ये एक तारीख़ी वाक़या है जिसकी वजह से हिटलर बन गया। इसकी तारीख़ इधर मैं रोकना चाहता हूँ आपको। आप देखें आज जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैं तो इसको तरीक़े इंसाफ कहता ही नहीं हूँ। ये तरीक़े इंसाफ नहीं है, ये तरीक़े हर्राफ है। हर्राफ का मतलब होता है मक्कार। ये तरीक़े मक्कार है, ये तरीक़े ज़राफ़े से, यानी दुनिया का सबसे दराज कामत हैवान, ये तरीक़े हैवान है, ये तरीक़े इंसाफ नहीं। सुनिए, मैंने बात हिटलर की उधर रोक दी है। ये हिटलर उस वक़्त हिटलर बना था जब उसने अपने दिल से डर और खौफ निकाल दिया। ये हकीकत है कि जब इंसान के अंदर से डर खौफ ख़त्म हो जाए तो उसको डर नहीं लगता। ये सारी चीज़ें, डर, खौफ, साजिशें, ये जितने भी प्रोपेगेंडे इंसान के दिल से हैं। मगर बात ये है कि हिटलर ने अपने उस्ताद की इस बात को मनफी अंदाज से लिया, मुस्बत अंदाज से नहीं लिया। अगर वो मुस्बत अंदाज से लेता तो आज वो हिटलर ना कहलाता, कुछ और कहलाता। लोग इसे अच्छे लफ्ज़ों से याद करते। मैं अब इधर रोक के मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह तरीक़े हर्राफ यानी तरीक़े इंसाफ, तरीक़े ज़राफ़ यानी तरीक़े इंसाफ ने जिस तरह किया, अगर मुज़ाकरात ही करने थे तो मुझे बताएं इतनी लाशें गिराने का क्या मकसद था। अगर आप एक तरफ ये शेख रशीद जो चैम्पियन है तरीक़े ख़त्म नबूवत के बनते हैं, मुजाहिद ख़त्म नबूवत अपने आप को कहते हैं, अगर आपने पहले आप उसको कल अदम तरी करार देते हो, दहशतगर्द करार देते हो, बताया तो जाता है ये दहशतगर्द है किस तरह। क्या उनके हाथों में कलेशन कोपे थी? क्या वो टैंक लेके आ गए थे? क्या वो बंदूकें लेके आ गए थे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आम आवाम थी, ये आम मजदूर था। ये इक़्तिदार के लिए नहीं आए थे, ये ईमान की खातर आए थे। इक़्तिदार के लिए ये लोग नहीं आए थे, ये ईमान के लिए लोग आए थे। ये ख़त्म नबूवत का जो मुजाहिद है इसको पता होना चाहिए था। ये आम आवाम थी, ये पाकिस्तानी आवाम थी। अब जो मुज़ाकरात के टेबल पे अब जो बैठे हो, पहले क्यों नहीं थे बैठ सकते जनाब? अब ये जो जितनी पुलिस वाले गए, पुलिस वालों की जानें जो शहीद हुई, जो पुलिस वाले शहीद हुए या हमारे कारकुन या आम पाकिस्तानी शहीद हुआ, उनकी शहादत का ज़ाला कौन करेगा? क्या उसका ज़ाला आप कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कर सकते। जो जान चली जाती है उसका ज़ाला नहीं। अब इसका कसास कुरान कहता है कि जान के बदले जान, माल के बदले माल। अब इस जानों का कसास कौन देगा? अगर आप अब जो मुज़ाकरात की जो है ना कर रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात पहले क्यों नहीं किए? आपने अच्छे तरीके से पहले क्यों नहीं ये रवैया इख्तियार किया? कहीं आप दिल से खौफ निकाल कर हिटलर तो नहीं बन गए? लगता तो ऐसे ही है। ये तरीके इंसाफ वाले हिटलर बन गए। यकीन करें हिटलर बन गए। इन्होंने बजाय के अब देखे दोनों तरफ नुकसान किसका हुआ। पुलिस वाले एहलकार गए, वो भी पाकिस्तानी। कारकुन शहीद हुए या आम पाकिस्तानी जो शहीद हुआ वो भी पाकिस्तानी। ये आमुल वाम थे, ये आम आवाम थी जिनके ऊपर गोलियां बरसा दी गईं बगैर सोचे समझे। फिर जब गोलियां बरसाई उन्होंने रिएक्शन किया, उन्होंने भी डंडे और पत्थर बरसाए। दोनों सूरतों में दोनों तरफ से जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान की सरजमीन पर बसने वाले आम अवाम का नुकसान हुआ। ये गलत बात है। अमला को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हम मजम्मत करते हैं। मगर जो हुकूमत ने, जो शेख रशीद जो चैंपियन मुजाहिद ख़त्म नबूवत का बनता है, उसको ये बात समझनी चाहिए थी। उसने आज ये तरीके इंसाफ ने हिटलर के कानून को नाफज किया, बल्कि हिटलर से भी आगे जाने की कोशिश की जोर के ऊपर। ये अहले सुन्नत जमात पुरअमन जमात है। यकीन करें इतने जो है ना एहतजाज हुआ, मगर कभी एक गमला भी टूटा नहीं। इसके अंदर वो लोग तरीके जो नून वाले मौजूद थे, उनको जो जिसने ये काम किया, अमला को नुकसान पहुंचाया, उसको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। मगर अफसोस की बात यह है कि हुकूमत खुद हिटलर बन चुकी है। वो ये जो आज रियासत मदीना की बातें करते हैं, इनसे पूछना चाहता हूं मैं, आप रियासत मदीना की किस तरह बात करते हैं? आपका दिल फट नहीं जाता रियासत मदीना की बात करते हुए? आपका कैसा दिल था? आपका उस वक्त दिल फट नहीं गया जब आशिक रसूलों पर लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाने वालों पर आपने गोलियां बरसाई और फिर दोनों तरफ से पाकिस्तान की ज़मीन को लहूलुहान कर दिया? उस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों नहीं बैठे पहले? अब जो बैठे हो, फिर क्या हुआ? हालात कशीदा हो गए मुनीब रहमान के, क्योंकि अहले सुन्नत जमात 70% से ऊपर है। जो अहले सुन्नत की जमात मौजूद है, अकीदा अहले सुन्नत के लोग मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। फिर मुनीब रहमान ने कॉल दी, जैसे ही कॉल दी सारे इकट्ठे हो गए। डॉक्टर असद जलाली ने कॉल दे दी, उसके बाद बड़ी बड़ी गद्दी नशीन जमा हो गए, जासर व कादरी इकट्ठे हो गए सारे। फिर हुकूमत ने सोचा ये तो मामला ख़राब होता जा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर शेख रशीद अचानक नमूदार हुए। उन्होंने आके बयान दे दिया सुबह, जनाब अब तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। तो यही शेख रशीद, यही तरीके हर्राफ, तरीके इंसाफ को मैं तरीके हराफ कह रहा हूँ, तरीके मक्कार, तरीके जर्राफ यानी तरीके हैवान उस वक़्त कहाँ थी जब हमारे पाकिस्तानियों को, हमारी पुलिस को, हमारी आम अवामुल नास को लहूलुहान कर दिया? उस वक़्त मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों नहीं बैठे? क्या मैं ये नहीं पूछ सकता? क्या ये हर पाकिस्तानी नहीं पूछेगा पहले क्यों मुज़ाकरात नहीं किए? कभी दहशत गर्द करार देते हो, कभी मुज़ाकरात करार कह देते हो, कभी उनसे मुज़ाकरात के टेबल पर बैठा लेते हो। ये कैसी पुलिस आवाम को आपने किस जहन्नम में धकेल दिया है? यकीन करें, क्या अब यह सवाल अदालतों पर भी है? क्या अदालतें इन लाशों का, इन शुहदा का कसास लेगी इस वक्त हुकूमत से? क्या मुआहदा करने वालों को अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाएगा? ये एक सवालिया निशान है अदालतों पर भी। हमारे कानून नाफज करने वाले अदालतों को ये चाहिए कि इनको कटहरे में लाया जाए जिन्होंने ये वादा झूठा किया था, और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। और आखिर में, और यकीन करें ये हिटलर की फार्मूले पे काम हुआ है। इन्होंने बजाय जो रियासत मदीना की बात करते हैं, इन्होंने रियासत मदीना की के कवानीन को फॉलो नहीं किया, इन्होंने आज हिटलर के कानून को नाफज किया है। लिहाजा ये हिटलर से भी बदतर हैं, ये हिटलर हैं। ये रियासत मदीना का नाम इनके मुंह से जजता ही नहीं है। एंड में अपने उस्ताद मोहतरम अनवर उदास साहब की गज़ल के
चंद अशार किसे दी याद विच अखां नूं रुला के वेख लेने आ असी फिर अज पीड़ा नूं जगा के वेख लेने आ असर होना ते नहीं बेदर्द नूं साडी किसे गल दा कहानी फिर भी ओनू सुना के वेख लेने आ बड़ा सुनिया है उंदे अदल दा चर्चा जमाने ते बड़ा सुनिया है उंदे अदल दा चर्चा जमाने ते चलो जंजीर उंदी भी हला के वेख लेने आ जनाबे वाला काश आप हिटलर बनने की बजाय आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फार्मूले पर अमल करते मुज़ाकरात करते काश आप हिटलर ना बनते काश आप मदीने रियासत का नाम लेकर लोगों को वर्गलाते ना काश तरीके इंसाफ की बजाय तरीके मक्कार तरीके जर्राफ तरीके हर्राफ आपका नाम होता ताकि लोग आपका चेहरा पहचान जाते ताकि ये मुनाफिकत भरा चेहरा लोगों के सामने ना आता शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जब आपने एक नहत्ते पाकिस्तानी अवाम को उन्हीं की टैक्स से खरीदी हुई गोलियां उन्हीं पर बरसा दी गई शर्म आनी चाहिए और ये इक़्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं है हिटलर के कानून की बजाय रास्ते मदीना के कानून को फॉलो किया जाए अगर किसी को मेरी बात किसी की दिल आज़ारी हुई हो उसके लिए मादरत हूँ मैं क्या करूँ दिल खून के आंसू रोता है यकीन करें काश और दुआ करें अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान ऐसे हुक्मरान हमें मिले जो हिटलर की बजाय जो है देखें हिटलर की बजाय आपने इधर बेदरेगी से हिटलर की तरह कत्ल किया इसी तरह बेदरेगी दिखा के दिल से डर खौफ निकाल के सफ़ीर का मामला असम्बली में ले जाते जहाँ जो है ना खौफ को निकाल के जाना चाहिए था वहाँ खौफ को निकाला नहीं जहाँ नहीं था निकालना चाहिए वहाँ बेखौफ होकर गोलियाँ चला दी बहुत अफसोस की बात है इसी के साथ फिजान हसन भट्टी को इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।